नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित मनमोहन शर्मा आज फिर ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर आपके बीच में हूँ। आज हम चर्चा करेंगे रिश्तों के साथ ग्रहों का संबंध। हमारी जन्म पत्री में 9 ग्रह होते हैं और 9 के 9 ग्रह किसी न किसी रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि हमारी कुंडली में ग्रह तो बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, उच्च के पड़े हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसका क्या कारण है, इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बुध। दर्शकों, बुध हमारी जन्म पत्री में हमारे व्यापार को, वाणी को और हमारे काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक इसी तरीके से बुध का जो कनेक्शन है वो छोटी कंजकों से, बुआ से और बड़ी बहन से, इन तीनों के साथ है। अगर आपकी जन्म पत्री में बुध कितना ही उच्च का बैठा हुआ हो, लेकिन अगर आपने इन तीनों से अपने संबंध ठीक नहीं रखे तो वो बुध आपको नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने घर में छोटी कंजकों को और बुआ को और बहन को, इन तीनों से आपको आशीर्वाद लेना होगा। तब कहीं आप अपनी जन्म कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित सभी पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चंद्रमा की। दर्शकों, हम सबको बताएं कि चंद्रमा का कारक माता होती है। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि पंडित जी, चंद्रमा तो हमारी कुंडली में बड़ा उच्च का पड़ा हुआ है। और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपकी माता आपके पास रहती है? कहते नहीं जी, वो तो छोटे भाई के पास रहती है। मैंने कहा आपके पास क्यों नहीं रहती? कहते जी, मेरी वाइफ की उसके साथ बनती नहीं है। तो दर्शकों, जब आपने चंद्रमा जो स्वयं माता का कारक है, ठीक है, उसको आप अपने पास नहीं रख पा रहे हो, उनसे आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हो, तो चंद्रमा आपको आपकी कुंडली के अंदर कैसे पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा? चंद्रमा हमारे विल पावर का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे दिमाग का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में, ठीक है, वो धन संपदा तो अर्जित कर लेगा, लेकिन कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरीके से सूर्य हमारी जन्म पत्री में पिता का कारक होता है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि पंडित जी, हमारा तो सूर्य बड़ा उच्च का पड़ा हुआ है। मैंने कहा उच्च का तो पड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं? कहते हैं जी, पिता के साथ तो हमारे कोर्ट केस चल रहे हैं। बताओ, जब आप अपने पिता के साथ ही कोर्ट में जाकर के मुलाकात करते हैं तो कुंडली में बैठा हुआ सूर्य कैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा? तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा, जब आप जाकर के जन्म कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट ले पाते हो। मेरे पास अभी आए, वो कहने लगे पंडित जी, हमारी कुंडली में मेष राशि का सूर्य बैठा हुआ है और पंडित जी ने ये कहा हुआ है कि आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने उनसे पूछा, कहने आपकी बल्ले बल्ले हुई? कह रहे नहीं जी, बिजनेस में घाटा पड़ा हुआ है। तो क्यों पड़ा हुआ है वो? इसका कारण एक है, उनके पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है और जिस वजह से वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए अपने बाध्य नहीं हुआ वो। तो अगर आपको किसी ग्रह से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं तो उस ग्रह से संबंधित रिश्ते को आपको ठीक करना होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि की। शनि हमारी जन्मपत्री में हमारे कर्म और न्याय का देवता होता है। जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, हमारे घर में अगर कोई नौकर काम करता है या हमारी फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय काम करता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है। हमारे गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारी होते हैं या जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए हमें अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ व्यवहार ठीक करना होगा। हम उनसे तो अपना व्यवहार ठीक नहीं रखते हैं और उनको झिड़क करके बोलते हैं, तो हम कैसे उससे पॉजिटिव रिजल्ट ले लेंगे? तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर हमें किसी भी ग्रह से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं तो उस ग्रह से संबंधित रिश्तों को हमें ठीक करना ही होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल हमारी कुंडली में छोटे भाई का कारक होता है। ठीक है, अगर हमारी कुंडली में मंगल जितना मर्जी उच्च का बैठा हुआ हो, स्वराशि का बैठा हुआ हो, लेकिन अगर हम एक छोटे भाई के साथ हमने अपने रिलेशन ठीक नहीं रखे तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। उसके बाद चलेंगे बृहस्पति की, यानी कि गुरु की। दर्शकों, अगर हमें अपनी कुंडली में गुरु से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं तो इसके लिए हमें अपने गुरुओं का आदर करना पड़ेगा। जिन लोगों ने हमें पढ़ाया है, लिखाया है और जिनकी वजह से आज हम यहां तक हैं, उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने गुरुओं की निंदा करते हैं और तो उनको बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाते। बृहस्पति परिवार और हमारे ज्ञान का कारक भी होता है। इसके लिए हमें
सबसे पहले बृहस्पति को अगर हमें बृहस्पति से अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं तो हमें अपने गुरुओं का आदर करना पड़ेगा। राहु की, दर्शकों, राहु हमारी कुंडली में जितने भी अनाथ लोग होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं, या कोड़ी जैसे कुष्ठ आश्रम में होते हैं, कोड़ियों का, इनका कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हमें राहु ग्रह से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएंगे। केतु, कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने नाम के पक्ष के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख पाते, तो कुंडली में केतु जितना मर्जी उच्च का बैठा हुआ हो, अगर हमने अपने नाम के पक्ष के साथ अपने रिलेशंस ठीक नहीं रखे हुए हैं तो वो केतु हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो आपकी कुंडली में कितना मर्जी उच्च का बैठा हुआ हो। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र की। शुक्र दर्शकों हमारी पत्नी का कारक होता है। अगर हम, और पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, अगर हम अपने घर की लक्ष्मी को ही मान सम्मान नहीं देंगे तो घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। मैंने बहुत से ऐसे, मेरे पास कपल्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि पंडित जी ये सारी दुनिया से तो ठीक सीधे मुंह से बात करते हैं, मुझसे ही ठीक सीधे मुंह से बात नहीं करते। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपना शुक्र बिगाड़ रहे हो, जिसके कारण लक्ष्मी कभी भी आपके पास टिकेगी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको कुंडली से संबंधित ग्रहों को समझना पड़ेगा, और उनसे पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको उन ग्रहों से संबंधित रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा। नमस्कार, जय श्री।